नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद के बाद अब हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के तर्क पे बाबरी मेमोरियल बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसका हिंदू संगठन और बीजेपी नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू संगठन कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश देगा। इसके साथ ही लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी आखिर इस पे क्यों चुप है। क्या इससे समाज में एक गलत संदेश नहीं जाएगा कि बाबरी मस्जिद के तर्क पे ही मेमोरियल बनाने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई है। तो इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, अब बाबरी मेमोरियल बनाने की कवायद तेज हो गई है हैदराबाद में। बिल्कुल, देखिए बंगाल में जिस तरीके से बवाल हुआ है उसी तरीके से हैदराबाद में अब बवाल की शुरुआत हो गई है। हालांकि हमने देखा कि हुमायूं कबीर ने किस तरीके से बाबरी की नींव रखी है और साथ ही साथ ममता ने अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन ममता ने पीछे से पूरा समर्थन हुमायूं कबीर को दिया। अगर ऐसा ना होता तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से उन्हें निष्कासित करने का काम करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ममता बनर्जी को मुसलमान वोटों बैंक की फिक्र है। और हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है कि बाबरी मेमोरियल बनाने की बात हो रही है, वहां पर हिंदू संगठन सड़कों पर आ गया है और लगातार हैदराबाद सरकार के खिलाफ यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और किस तरीके से मांग हो रही है कि अगर ये बनाया गया तो और भी बड़ा विरोध होगा। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से लेकर तमाम राज्यों के जो बीजेपी के नेता हैं उनका बयान भी सामने आ चुका है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये राहुल गांधी की एक ऐसी सोच को दर्शाता है जैसे ममता बनर्जी की सोच को दर्शाया गया था बंगाल के अंदर, वैसे ही राहुल गांधी की सोच को भी दर्शाता है क्योंकि राहुल गांधी इस मामले में पूरी तरीके से चुप है, लेकिन पीछे से पूरा समर्थन राहुल गांधी की तरफ से ही किया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया, जो बीजेपी के लीडर्स हैं, चाहे फिर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के या फिर हैदराबाद के ही बीजेपी के नेता हों या फिर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता हों, अब सबके धीरे धीरे बयान सामने आ रहे हैं क्योंकि आपने जब ईंट लेकर जाती हुई मुर्शिदाबाद के अंदर आपने देखा था कि कैसे बंगाल के अंदर बाबरी की नींव रखी गई थी, तब भी बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया था। उनका दरअसल कहना यह है कि जब बाबरी को लेकर कोर्ट के अंदर पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी है और हमने देखा है कि राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में अलग से जगह भी दी गई है, तो आखिर क्यों बाबरी का नाम लेकर ही, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, जहां पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए तमाम जो विपक्ष है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, ऐसी तस्वीरों को पेश करने की कोशिश करते हैं। अब 3 तस्वीरें आपको बताते हैं। एक तस्वीर तो हमने देखी थी जो ईंट लेकर तमाम समर्थक पहुंचे थे और हुमायूं कबीर ने कैसे बाबरी की नींव रखी है। दूसरी तस्वीर आपने उसी दिन देखी कि कैसे अखिलेश यादव की तरफ से दरगाह पर पहुंचा गया। जया बच्चन भी साथ में थी, उनकी पत्नी भी साथ में थी और 6 दिसंबर जब बाबरी विध्वंस की बरसी थी उसी दिन आखिर वो क्यों गए, ये भी बड़ा सवाल था। राहुल गांधी को आपने देखा कि राहुल गांधी के कई नेताओं के बयान भी बाबरी को लेकर सामने आए थे, जो ये दर्शाता है कि तमाम विपक्षी पार्टी एक विशेष समुदाय को वोट बैंक के साधने के चक्कर में कैसे उत्पात मचाने की कोशिश करना चाहती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होगा। अखिलेश यादव समझ गए थे, इसलिए अखिलेश यादव दरगाह पर चादर चढ़ाने चले गए, लेकिन अखिलेश यादव ने भी चुप्पी इख्तियार रखी, जो तस्वीर हमने देखी। लेकिन हाँ, हैदराबाद का मामला अभी और भी तूल पकड़ने वाला है। जैसे बंगाल के अंदर हमने देखा है कि हुमायूं कबीर को लेकर ममता बनर्जी चुप है, वैसे ही जब मेमोरियल बन रहा है, बाबरी मेमोरियल बन रहा है हैदराबाद के अंदर, तो तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, चाहे फिर राहुल गांधी हो या तमाम बड़े नेता हों, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मुसलमानों का मसीहा अपने आप को दिखाना है और उन्हें बताना है कि मुसलमानों के मसीहा हम ही हैं, मुसलमान तबका हमें ही वोट देगा, इसलिए बाबरी को लेकर वो खामोश है। खबर तो ये भी है कि मेमोरियल जब बनेगा तब वहां से 2 से 3 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, जैसे कि ठीक हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा है। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब हुमायूं कबीर नींव रख रहे थे बाबरी की, तब कैसे 2 लाख के संख्या में मुसलमान पहुंचे थे और उन्होंने ममता बनर्जी और प्रशासन का शुक्रिया भी अदा किया कि पुलिस वहां पर तैनात रही, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जो कहीं ना कहीं हो जाती। तो आप सीधे तौर पर समझ सकती हैं कि कैसे ममता बनर्जी का साथ हुमायूं कबीर को मिला था। हालांकि उन्होंने दिखावे के लिए जरूर उन पर कार्रवाई की, लेकिन साथ ममता बनर्जी का ही था। और यहां पर भी हम देख रहे हैं हैदराबाद की जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी पे जो सवाल उठ रहे हैं वो एकदम वाजिब
वाजिब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर इस पर चुप क्यों है। क्या राहुल गांधी भी कोई बड़ा दंगा हैदराबाद के अंदर कराना यानी कि सर यहाँ पर भी बंगाल वाली स्थिति देखने को मिल सकती है, जैसे बंगाल में जितनी तेजी हो गई थी कि बाबरी मस्जिद को बनाना है, उसकी नींव रखनी है, वो हैदराबाद में भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए तारीख का ऐलान अभी जल्द होगा कि वो मेमोरियल कब तक बनेगा, क्योंकि अभी ऐलान किया गया है कि हम बाबरी मेमोरियल बनाएंगे हैदराबाद के अंदर, लेकिन वो तारीख भी जल्द सामने आएगी। और ठीक जैसी तस्वीर आपने बंगाल के अंदर देखी है बाबरी की नींव रखते समय, वैसी तस्वीर हैदराबाद के अंदर भी आपको नजर आएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहेगी, जहां जहां विपक्षी पार्टी की सरकार है, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, क्या जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ दो टूक जरूर कह रही होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर पूरी तरीके से खामोश है, जैसे ममता बनर्जी खामोश रही। ममता बनर्जी ने अंदरूनी कितना समर्थन हुमायूं कबीर को किया है, उसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि हुमायूं कबीर ने प्रशासन का शुक्रिया किया, हुमायूं कबीर ने किस तरीके से शुक्रिया अदा किया वहां की पुलिस का। और तो सर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन जरूर है, तभी ये इसकी कवायद जो है वो तेज हो रही है। बिल्कुल, देखिए कोई ऐसे ही ऐलान नहीं कर देता है। हुमायूं कबीर ने जब ऐलान किया था तो उसने ऐसे ही ऐलान नहीं कर दिया था। उनको पता था कि पुलिस का समर्थन उन्हें हासिल होगा, उनको पता था कि ममता बनर्जी ये दिखावे के लिए उन पर कार्रवाई करेंगी, लेकिन पीछे से पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। उन्हें पता था कि अगर 2 लाख की संख्या मुसलमानों की पहुंचेगी तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा ममता बनर्जी के पास होगा, और ममता बनर्जी उनकी सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लेंगी, क्योंकि वो मुसलमान है। हिंदुओं के साथ हमेशा आप देखते हैं पक्षपात होता है, हिंदुओं के साथ किस तरीके से भेदभाव ममता बनर्जी करती हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए हमेशा वो अव्वल रहती हैं, और वही तस्वीर हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखी है। और हैदराबाद के अंदर भी ऐसा होगा, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, और उन आरोपों पर अगर कोई जवाब राहुल गांधी देते हुए नजर नहीं आए तो साफ तौर पर ये कहा जाएगा कि कांग्रेस की ही ये साजिश है, कांग्रेस का ये किया धरा है। क्योंकि आपको जब ऐसी तस्वीर आती है तो सामने आकर बोलना चाहिए कि ऐसी चीजें ना करें। जब कोर्ट में इसका पूरा हमने देखा है कि बाबरी को लेकर सुनवाई हो चुकी है, इतने साल लगे हैं, और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ है, तो बाबरी शब्द का इस्तेमाल ही आप क्यों कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद का निर्माण की बात ही आप क्यों कर रहे हैं? बाबरी मेमोरियल की बात ही आप क्यों कर रहे हैं? क्या किसी और नाम की मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है? क्या कोई और मस्जिद आप नहीं उसकी नींव नहीं रख सकते हैं? तो बाबरी शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो साफ तौर पर यह दिखाया दिया जाता है कि आप हिंदुओं के खिलाफ जाकर हिंदुओं को टारगेट कर कर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने जब बाबरी विध्वंस की तस्वीर देखी थी तो हमने देखा था कि कैसे जब विपक्षी पार्टी की उस वक्त सरकार थी तो कैसे राम भक्तों पर गोलियां तक चलाई गई थी, और लालू यादव हों या फिर मुलायम सिंह यादव हों, आपने देखा है कि कैसे उन्होंने हिंदुओं के साथ पक्षपात किया और मुसलमानों के लिए हमेशा से आगे रहे। जब बाबरी विध्वंस भी हुआ था तब हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, वो अपने सिर पर मुसलमान वाली टोपी लगाए घूमा करते थे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में हिंदुओं की जीत हुई है, और वही नागवार इस वक्त विपक्ष को गुजरी है। बंगाल के अंदर भी आपने देखा कि बंगाल के अंदर जब बाबरी की बात उठी थी तो ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं कहा था, और अभी भी ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास से मुसलमान वोट बैंक छिटक ना जाए, इसलिए वो कुछ नहीं कह रही है। लेकिन सर इसका जो हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं विरोध भी कर रही है, और आने वाले दिनों में अगर सरकार इसकी जवाबदेही नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक आक्रामक रुख भी हिंदू संगठन की ओर से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, सड़कों पर उतरा गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी का पुतला तक भी फूंका जा सकता है, और राहुल गांधी का कितना विरोध होगा वो तो तस्वीर आगे आने वाले समय में पता लगी। लेकिन हैदराबाद की सड़कों पर इस वक्त हिंदू संगठन उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के तमाम नेता हों या फिर मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी नेता हों, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तक का इस पर बयान सामने आ चुका है कि देखिए जैसे बंगाल में सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वैसे ही हैदराबाद में भी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकती हैं कि अभी ये मुद्दा और उछलेगा, और इस मुद्दे पर बयानबाजी भी होगी, और आप देखेंगे कि कैसे वोट बैंक के चक्कर में राहुल गांधी भी खामोश रहेंगे। ठीक ममता बनर्जी जैसी सिचुएशन रहेगी, क्योंकि आपने रेवंत रेड्डी का बयान तो सुना होगा, आपने स्टालिन की बात तो सुनी होगी कि किस तरीके से कहा गया कि मुसलमान ही कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ही मुसलमान है, तो आप मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द तो कहेंगे नहीं।
ये तो जाहिर सी बात है। और आगे आने वाले समय में भी आप मुसलमानों के लिए ही खास तौर पर काम करेंगे, हिंदुओं के साथ पक्षपात करेंगे। और जब मेमोरियल बन रहा है, बाबरी मेमोरियल, तब भी आप एक शब्द कहने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से आप मुसलमानों के साथ रहे लेकिन हिंदू के साथ आपने पक्षपात किया। लेकिन हाँ, बाबरी मेमोरियल को लेकर अभी विवाद और बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर हैदराबाद में जो बाबरी मेमोरियल बनाने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं तेज हो रही है, लेकिन इसमें हिंदू संगठन भी लगातार विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका रुख जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।